आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। तकरीबन 2 माह पहले 5 अगस्त को मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने का फैसला लिया था और जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। आज से जम्मू कश्मीर की तारीख में एक नए बाब का आगाज हो गया है। रियासत जम्मू कश्मीर की जगह अब 2 नए यूनियन टेरिटरीज वजूद में आ गई हैं। दोनों यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने आज बाकायदा अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया। सवाल यह उठ रहा है कि क्या नई तब्दीली से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हालात बदलेंगे? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। रियासत जम्मू कश्मीर अब तारीख का हिस्सा बन गई है। मुल्क के नक्शे पर अब जम्मू कश्मीर की जगह 2 यूनियन टेरिटरीज का वजूद अमल में आ गया है। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के मुताबिक रियासत को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। मरकज के ज़ेरे इंतजाम रहने वाले दोनों इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने ओहदे का हलफ लिया, तो वहीं लद्दाख के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. माथुर ने ओहदे का हलफ लिया। अब आइए एक नजर डालते हैं इन दोनों यूनियन टेरिटरीज पर। इन यूनियन टेरिटरीज की तश्कील के साथ ही मुल्क में अब रियासतों की तादाद घटकर 28 हो गई है, जबकि यूनियन टेरिटरीज की तादाद 9 हो गई है। जम्मू कश्मीर का आइन और रणबीर पैनल कोड माजी का हिस्सा बन गया है। इसकी जगह यहाँ दस्तूर हिंद और मुल्क के तमाम कवानीन का निफाज होगा। आइन की दफा 35A के तहत रियासत के मुस्तकिल बाशिंदों को ही मिल्कियत रखने और सरकारी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने का इख्तियार था, लेकिन अब आराजी की मिल्कियत से मुताल्लिक कवानीन भी तब्दील होंगे। अब मुल्क की दीगर रियासतों के लोग भी यहाँ जमीन खरीद सकेंगे और सनतों का क़याम भी आसान होगा। मुल्क का हर शहरी जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी हासिल कर सकेगा। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया था और जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के तहत रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया था और अब दोनों यूनियन टेरिटरीज की तश्कील अमल में आ गई है। जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली होगी, जबकि लद्दाख एक ऐसा मरकजी इलाका होगा जिसमें कोई असेंबली नहीं होगी। जम्मू कश्मीर यूटी में पुलिस और अमन जब्त की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की रहेगी। यहाँ पर वज़ीर आला और काबीना रहेंगे और अराजी से मुताल्लिक उमूर मुंतखब हुकूमत के मातहत रहेंगे। वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी का इलाका मरकजी हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल में होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली की मियाद 6 साल के बजाय अब 5 बरस रहेगी। दोनों यूनियन टेरिटरीज के सरकारी मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत फवायद मिलेंगे। सबसे अच्छा ये होता कि जब ये फैसले हुए तो उसके साथ साथ में एक ब्लूप्रिंट भी लेके आना चाहिए था। देखिए, आस्थाएं हैं सबकी, उम्मीदें हैं सबकी। कश्मीर रीजन में शायद उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की ज़्यादा लड़ाई है। जम्मू में ये उम्मीदें थी कि हमारी रीजनल डिस्क्रिमिनेशन इतने दशकों से होती रही है, उसका निवारण कैसे होगा, हमारे हक कैसे मिलेंगे। हमारे अब यूटी बनने के बाद एक और मुद्दा ये आया कि अब हमारे हकों का प्रोटेक्शन कैसे होगा। लेकिन ये कंसर्न्स अगर साथ साथ में केंद्र सरकार एड्रेस करती तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का माहौल ज़रूर उसका बनता। लेकिन आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्ट। मैं कश्मीर रीजन के साथ भी उनको बातचीत करनी होगी, क्योंकि जो आज के हालात हैं, आप बिल्कुल दरवाजे बंद करके सिस्टम को प्रजातंत्र में नहीं चला सकते हैं। जम्मू कश्मीर की नई सुबह के साथ मोदी हुकूमत दोनों यूनियन टेरिटरीज को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज का दिन बहुत अहम है। एक तरह से नए दौर का आगाज हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए। एक पूरी रियासत थी जिसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर मिलकर अब एक अलहदा यूनियन टेरिटरी बन गई, यानी एक रियासत अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बंट गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मरकजी सरकार ने जो कदम 5 अगस्त को उठाया था और जो वादे किए थे और जो बातें कही गई थी, 370 को जिस तरह से खत्म किया गया था,
सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो तब्दीली आई है, इस तब्दीली के बाद हालात भी बदलेंगे? क्या तरक्की के राह पर यह रियासत, ये यूनियन टेरिटरीज और ये पूरा खित्ता क्या तरक्की की राह पर गामजन होगा? आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे। बहुत अहम इशू है, बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ इस इशू पर जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, स्टैंजिन थरोड हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर पंडिता साहब हैं, फाउंडर हैं सेव शारदा कमेटी कश्मीर के, आप भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। कैप्टन अनिल गौड़ जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर अहमद भट्ट मीडिया एडवाइजर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, आप भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। इनके अलावा याना मिर्चंदानी जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और कुछ देर में पीडीपी लीडर भी हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ, मोहित भान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, वो भी जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का, सभी पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले रविंदर पंडिता जी आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से एक बड़ा लगाव आपका है और जम्मू कश्मीर से ही जाहिर सी बात है आप आते हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लिए रविंदर पंडिता जी बहुत अहम दिन है, बल्कि यूं कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के लिए आज एक नए दौर का आगाज हुआ है। जी हाँ, कोई शक नहीं है, नए दौर का आगाज है। एक ऐतिहासिक कदम लिया है जो हमारी मौजूदा सरकार है। पर देखना यह है कि मैं परसों ही कश्मीर से आया हूं, 5 दिन वहां गुजार लिए। मैं दिवाली मनाने गया था एज ए कश्मीरी पंडित, फिर वहां पे ये देखने गया कि अपने मादरी वतन में कैसे दिवाली मनाई जाए। बिल्कुल। और फिर वहां के हालात पे पूरी नजर रखी। 2-3 जिला में मैं घूम ही आया। एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ था कि वहां भारतीय सरकार ने, भारतीय फौज ने कर्फ्यू लगाया, ऐसा तो नहीं है। टोटली रॉन्ग। एसेंशियल कमोडिटीज आर अवेलेबल, ओनली डिफरेंस इज दैट सिविल कर्फ्यू है। मुझे यह दिखने में आया कि लोग खुश नहीं हैं, लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं, लोग नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं अपने जो है रोजमर्रा जिंदगी में। 9 साढ़े 9 तक सुबह दुकानें खुलती हैं, सारा सामान एसेंशियल कमोडिटीज बिक जाता है। एलपीजी सिलेंडर्स अवेलेबल है, पेट्रोल अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, सिवाय कुछ जगह पे जहां थोड़ी थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, वो तो अलग एक बात है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में, ऐसे चेंजेस में हो जाता है वो चीज। पर कोई ऐसा नहीं है कि फौज कोई बहुत ज्यादा दिखने को मिली। मैं पूरा 40 किलोमीटर जो है ट्रेवल किया फ्रॉम श्रीनगर टू बडगाम, तो कोई ऐसा नहीं मिला। पर लोग खुश नहीं हैं, उनको, लोगों को कैसे जोड़ना है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि उनका दिल कैसे जीतना है। हमने मेन स्ट्रीम में लोगों को कैसे लाना है, हमें कैसे ये एक्सप्लेन करना है कि 370 हटाने से क्या फायदे हैं। ये बताने के लिए वहां की सिविल सोसाइटीज को, यूथ को, जो 65% यूथ है वहां की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसके फायदे क्या हैं। जितनी युवा स्कीमें हैं, जितना रोजगार हम दे सके, वो सब हमने करना है। बाकी जो 5 या 10% इन्वॉल्व हैं इन मिलिटेंसी, वो मुझे नहीं दिख रहा है कोई खत्म होएगा। वो तो अपने शरपसंद अनासिर जो इंतहा पसंद है, उन्होंने अपनी कार्रवाइयां करनी है। उन्होंने ये अब नया एक शुरू कर दिया कि हम नॉन कश्मीरीज, नॉन स्टेट सब्जेक्ट जिसको हम कहते थे अभी तक, जो जाहिर सी बात है कि अब जिम्मेदारी और मारा जाए कश्मीरियों के, और ज्यादा जीतना भी है और कश्मीरियों को अब जोड़ना भी है। किस तरह से इन लोगों को घरों के बाहर निकाला जाए और किस तरह से इन्हें बताया जाए कि अब जिस नए दौर का आगाज हुआ, इसमें किस तरह से कश्मीरियों के लिए फायदे होंगे। उठाने हैं कि उनको लगे बिल्कुल में कि हम इंडिया के साथ हैं, हम मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। ऐसे हालात तो पैदा करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सलमान निजामी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, जो बात यहां पर रविंदर पंडिता जी कह रहे हैं कि हालात कश्मीर के, जिस तरह का नैरेटिव, जो चीजें बताई जा रही हैं, उस तरह के हालात हैं नहीं और लोग पीछे हट रहे हैं। मैं सिर्फ सलमान निजामी साहब ये समझना चाह रहा हूं कि आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम दिन है, एक नए दौर का आगाज हुआ है। क्या नहीं लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी निकल कर आना चाहिए सरकार के इस कदम के साथ? अबू हुरैरा साहब, ये हमारे लिए एक ब्लैक डे है, ये जश्न का माहौल नहीं है। जश्न किस बात का? आप एक बात बताइए कि स्टेटहुड छीन के यूनियन टेरिटरी, दैट मींस कि स्टेट छीन के हमें एक डिस्ट्रिक्ट मिला है, हम किस बात का जश्न मनाएंगे? और वो भी तब जब हमें पूछा ही नहीं गया। अभी तक हमारी लीडरशिप जो कश्मीर की है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान से नहीं आए, वो इस देश के
कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चुने हुए हैं, उन्होंने हलफ लिया है इस देश के आईन पे, और उन लोगों को अभी भी नजरबंद रखा हुआ है। और आज हमारे भाई, मुझे खुशी है कि हम कश्मीरी पंडित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब अमन चाहते हैं। कल आपने देखा किस तरीके से हमने मजम्मत की कि 4 से 5 जो नॉन लोकल्स थे उनने कत्ल हुआ, हमने मजम्मत की, वहां दुख है। लेकिन पिस कौन रहा है? कश्मीरी आवाम पिस रही है, चाहे उसमें हिंदुस्तान की फौज का सैनिक भी है, वो भी पिस रहा है, वो भी गोली का शिकार हो रहा है। लेकिन इस वक्त आप मुझे बताइए, क्या मजबूरी पड़ी थी? हमारा क्या कसूर था? हमने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जो हमें स्टेटहुड हमसे बिना पूछे छीन लिया गया? और हमें जहां कश्मीर ने शेख अब्दुल्ला बख्शी साहब, सादिक साहब, गुलाम नबी आजाद जैसे इतने हुनहार लीडरों को पैदा किया कश्मीर में, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक किया, इतने सीनियर रहनुमा जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखा, आज तो मोदी सलमान निजामी अब जो सेंटर सोच रहा है, वहां सेंटर जो की बात है, सलमान निजामी साहब, सेंटर ने जो कदम उठाया है जम्मू कश्मीर के लोगों के वेलफेयर के लिए, लद्दाख के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, फ्यूचर उनका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए कदम उठाया है। क्या सलमान निजामी ने भाजपा को रोका डेवलपमेंट करने के लिए? क्या गुलाम नबी आजाद ने रोका? उमर अब्दुल्ला ने रोका? किसने रोका था वहां? सर नहीं, तो ये तरक्की पर दिखाई क्यों नहीं? अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये तरक्की और डेवलपमेंट सलमान निजामी साहब दिखाई क्यों नहीं दिया आखिर? सर अब लद्दाख की बात होनी चाहिए सर। जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र होता है सिर्फ जम्मू और कश्मीर के बारे में जिक्र होता है, लद्दाख के बारे में जिक्र नहीं होता है। आपके साथ नहीं है, लद्दाख के बारे में बात कीजिए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? कारगिल का मतलब आप अपने टाइम पे बोलिए, नहीं होता है आप सर। अपने टाइम पे बोलिए, मेरा अगर टाइम पे अपनी बात आपको करिए। हमारे एमपी ने भी बोला था अगर आपको करगिल देखना तो आप जंगस्कार जाइए ना, आप आर्यन वैली जम्मू जाइए ना। कश्मीर एक है ना, उसको क्यों तोड़ दिया? पहले पाकिस्तान को नहीं, सलमान निजामी जो बात स्टैंजिन कह रहे हैं, सलमान निजामी जो बात स्टैंजिन कह रहे हैं, यूनियन जम्मू कश्मीर का जिक्र होता है, लद्दाख को हमेशा भुला दिया जाता है, लद्दाख को हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है। और यूनियन टेरिटरी पे जम्मू के लोग वोट देते, मैं बोलता कि हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं। जब लोगों को आप नजरबंद रखा है तो ये कौन सी आपने साजिश की हमारे साथ? ठीक है, ये तो लुटेरों का काम होता है, चोरी छुपे। ठीक है, मैं मंजूर अहमद भट्ट, मंजूर मैं आपके पास आऊंगा। मैं सलमान निजामी आपका मैं जवाब दे रहा हूं। मंजूर ये शिकायत अपोजिशन की रही है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां, उनकी शिकायत रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को आखिर कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। और जब ये पूरी सारी रिवायत चल रही है तो आखिर जो मेन स्ट्रीम को अलग क्यों रखा जा रहा है? ठीक है, मुझे लग रहा है कि हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इस वक्त, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ठीक है, मैं स्टैंड आपके पास आ रहा हूं। है, पार्लियामेंट में बाजाबता बहस हुई है, ये पार्लियामेंट में पारित हुआ है, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ये फिर कह रहा हूं ये बीजेपी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से नहीं बना लिया है, इस पे तो बाकायदा पार्लियामेंट में बहस हुई है, सारी पार्टियों को बोलने का मौका दिया गया। मैं स्टैंजिन आपके पास आ रहा हूं सर, लद्दाखियों की भी आवाज को सुनना होगा सर। ठीक है, मैं स्टैंजिन आपके पास आ रहा हूं। ठीक है स्टैंजिन, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हालात बदले हैं, ऐसे में अब वाकई में एक नए दौर की शुरुआत लद्दाख में भी होगी? और आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने जायज मुद्दा उठाया कि बात जब जम्मू कश्मीर की होती है तो वो बात जम्मू और कश्मीर तक रह जाती है, लद्दाख को याद नहीं किया जाता है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और पूरे केंद्र सरकार का, हम पूरे लद्दाखियों के ओर से मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा सर। पहली बार जो है लद्दाख के आज सेंटिमेंट्स को सुना गया, हमें इस बात की बहुत खुशी है।
हमारे जितने भी लद्दाख के हमारे लोकल हीरोज हैं जिन्होंने यूनियन टेरिटरी के लिए आज तक स्ट्रगल किया है, हमारे कुशोक बकुला रिम्पोछे जी, हमारे माननीय हमारे सांसद पूर्व सांसद हमारे थुप्स्तन सेवांग जी, उसी प्रकार से जो यूटी के लिए शहीद हुए हमारे वीर नवांग दोरजे और स्तोपदन, उसी प्रकार से हमारे जितने भी लद्दाख के जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मुस्लिम का ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बुद्धिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन हो, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी लद्दाख के आवाम है जिन्होंने जो है 1947 से लेकर आज तक यूटी के लिए संघर्ष किया है, ये हम सबकी जीत है और हम इस जीत को, इस फैसलों को आज हम स्वागत करते हैं सर। लेकिन आज अफसोस की बात, आज ताज्जुब की बात यह है सर कि आज लद्दाख को जो है शेड्यूल 6 के अंदर जो है इंक्लूड नहीं किया गया सर। शेड्यूल 6 का मतलब आप देखिए, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, वहां पे जो है ट्राइबल स्टेटस दिया जाता है सर। ट्राइबल स्टेटस का मतलब जो है आप अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हो, आपका पूरा प्रोटेक्शन रहता है, वो जो है लद्दाख को नहीं दिया गया। ट्राइबल स्टेटस मिलने का जो क्राइटेरिया होता है वो तकरीबन मैं श्योर नहीं हूं लेकिन तकरीबन 50% से ज्यादा जो है ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए। लद्दाख का आप पॉपुलेशन देखिए, लद्दाख का पॉपुलेशन में 96% हमारा ट्राइबल जो है 96% हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो लद्दाख को जो है आपने ट्राइबल पॉपुलेशन क्यों नहीं दिया? लद्दाख के बारे में नहीं, अब स्टैंडर्ड, क्योंकि अब हालात बदले हैं, अब हालात बदले, अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। क्या अब आपकी उम्मीदें नहीं बढ़ी हैं कि अब जो हालात होंगे पहले से बेहतर होंगे, फ्यूचर अब ब्राइट होगा लद्दाख के लोगों का, लेह के लोगों का? सर उम्मीदें बड़ी है, लद्दाख के लोग बहुत खुश है, लेकिन सर अगर शेड्यूल 6 अगर लद्दाख को मिल जाता तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होता सर। लद्दाख में एक कहावत है सर कि यक्षुस्ते गमा खत, इसका मतलब होता है सब काम मतलब आपने पूरा कर लिया और उसमें से आपने एक इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। एक इंपॉर्टेंट काम हमारे सरकार ने यह नहीं किया कि लद्दाख को जो है आपने 6 शेड्यूल के अंदर आपने जो है इंक्लूड नहीं किया। लद्दाख आप जानते हैं सर, लद्दाख का अभी भी शिकायत है सरकार से आपको, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको शिकायत है? शिकायत नहीं है सर, हमें शिकायत नहीं है, हम खुश है सर। लेकिन अभी अगर आपने लद्दाख के लिए आज तक अभी आपने इतना किया है तो अभी काम जो है आपका, अगर आपने 60% आपने काम किया है तो 40% लद्दाखियों का एस्पिरेशन तभी फुलफिल होगा जब लद्दाख को जो है बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो अभी शुरुआत है, ये स्टैंजिन अभी शुरुआत है, आज पहला दिन है और अभी शुरुआत है। आगे क्या होता है ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं कैप्टन अनिल गौड़ सर आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि बिल्कुल आज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लद्दाख के लिए, जम्मू और कश्मीर, और खास तौर से अगर हम कश्मीर पर सर फोकस करें, क्या लगता है कि जो मिलिटेंसी एक बड़ा इशू है, इसे अब हम कैसे देखें? यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या वाकई में जो मिलिटेंट हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी हैं, क्या वो पस्त होंगे? शुक्रिया। ऐसा है, ये जो सरकार का फैसला था आर्टिकल 370 और 35A को अबॉर्गेट करने का, मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा फैसला था। और इसका जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाखी आपको पता ही है, उनका तो एक सपना था कि वो यूनियन टेरिटरी चाहिए उनको वो मिल गई। बिल्कुल, जम्मू के लोग कहते थे 370-35 से हट जाए, वो मिल गया। पर ये जो डाउनग्रेड कर दिया इसको यूनियन टेरिटरी के तहत, वो जम्मू के लोगों में बहुत एक रोष है इसके लिए, और वो एड्रेस करना पड़ेगा। अब रहेगी बात जो है वो मिलिटेंसी की। देखिए, ये यूनियन टेरिटरी अब क्यों बनाई, इसके पीछे भी एक मकसद है। मकसद ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधा होम मिनिस्ट्री के पास चला गया है। अब डायरेक्टली जो है होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे इस स्टेट के अंदर जी, जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे वो बीजेपी पीडीपी की थी, चाहे वो एनसी की थी, मिलिटेंसी जो है कंट्रोल करने में नाकामयाब रही वो। और इसके अंदर ऐसे लीकेज हो रहे थे कि जो सरकार को पता लग रहा था कि जो इंफॉर्मेशन जो थी ऑपरेशंस की, क्रूशल इंफॉर्मेशन जो थी वो लीक आउट हो जाती थी और मिलिटेंट जो है वहां से भाग जाते थे। एक सवाल पंडिता जी ने उठाया कि जी जो
लोकल लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जी। बेसिकली पंडिता जी को मेरे को लगता है समझ नहीं आई, ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है, देखिए दुकानें खोली, जब दुकान खोली 9 बजे के बाद उस आदमी को उन्होंने ढेर कर दिया। उसी हिसाब से अभी आप देखिए जो लेबरर्स जो हैं, जो कश्मीर के अंदर लेबरर्स आए हैं, नॉन कश्मीरी लेबरर्स हैं, उनको ढेर कर दिया, ट्रक ड्राइवरों को ढेर कर दिया। ये एक साजिश है। अब जो आईएसआई और पाकिस्तान की साजिश है, वो साजिश ये है कि इकोनॉमिकली जो है, जो कश्मीर घाटी को है उसको आप बंद कर दीजिए। और वो कैसे होगी? क्योंकि आपको पता है, देखिए साल के अंदर तकरीबन 4 से 5 लाख जो है नॉन कश्मीरी लेबर आती है कश्मीर घाटी के अंदर, चाहे वो राजमिस्त्री का काम है, चाहे वो कारपेंटर का काम है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करनी है, चाहे वो आपके एप्पल ऑर्चर्ड्स में काम करना है। उन्होंने ये सारे के सारे जो हैं, जब आप इनको भगा देंगे तो क्या होगा? कश्मीर की इकोनॉमी जो है स्टैंड स्टिल हो जाएगी। ट्रक ड्राइवरों को आप भगा देंगे, यहां से ट्रक कोई जाएगा नहीं, माल लेके कोई एसेंशियल गुड्स लेके तैयार होगा कश्मीर घाटी के अंदर। तो ये जो एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड इस तरीके से एनफोर्स करने की एक कोशिश कर रहे हैं मिलिटेंट्स। अब क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास डायरेक्टली इसका चार्ज है जी, ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड जो इनके वर्कर्स हैं, जो नेटवर्क ये इन्होंने 30 साल से बनाया हुआ है, और आपको पता है कि ये इतना एक अंदर घुसा हुआ नेटवर्क है, इसको स्मैश करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि ये डायरेक्टली कंट्रोल हो होम मिनिस्ट्री के पास। और अब आप देखेंगे जो कार्रवाई हो रही है, आप देखिए कितनी जल्दी स्विफ्ट एक्शन हो रहा है। एक ट्रक ड्राइवर को जिस ग्रुप ने मारा, दूसरे दिन ही वो ढेर कर दिया गया। अब आस्ते आस्ते जो है टॉप लीडरशिप जो मिलिटेंट्स की वो खत्म हो गई है। जो बचे खुचे जो हैं, जो भी ये लोकल मिलिटेंट ये बंदूकें उठाते हैं, आप देख रहे हैं 2 या 3 दिन लाइफ होती है उनकी, उससे ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा होगी तो 4 दिन हो जाएगी, तो 4 दिनों के अंदर वो ढेर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरे को जो लग रहा है कि ये अगले साल जो है 2020 का जो है वो कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लिए जो मैं कहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए वो एक अच्छा साल आने वाला है। मिलिटेंसी के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो ये कदम एक तरह से बहुत अच्छा है। एक कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि सेंटर और अपना कारोबार के मातहत एक तरह से सारी चीजें आएंगी और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ शिकंजा और ज्यादा कसेगा। मैं याना मिर्चंदानी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप वेट कर रही हैं। मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि जो यंगस्टर्स या आप लोग जो कश्मीर में या कश्मीर के बाहर रहते हैं, क्या लगता है कि अब हालात वाकई में कश्मीर के बेहतर होंगे और ऐसा महसूस हो रहा है कि कश्मीर अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा, बल्कि कश्मीर कई मानों में पहले से बेहतर होने जा रहा है, बेटर होने जा रहा है? जी, बेहतर होने जा रहा है, लेकिन इसको बेहतर होने का एक मौका दिया जाना चाहिए। क्या हो रहा है कि ये जो अपने अभी तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत नहीं है, तो ये जो रिटायर्ड जो अनएम्प्लॉयड नेताज है ना, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम युवाएं वहां पर युवाएं पूरी कोशिश कर रहे हैं आवाम तक ये मैसेज फैलाने का कि 370 को हटाने के फायदे क्या क्या हैं, मगर वही जो अनएम्प्लॉयड नेताज हैं वो भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि एक सेपरेटिज्म का जो वो आइडेंटिटी था उसको जिंदा रखें, एक सेंटर से जो नफरत की वो जो चिंगारी थी उसको जिंदा रखें। ये पता है क्या, ये जो कश्मीरी अपने आप को नेशनलिस्ट कहा करते थे एक जमाने में, वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो एक्सपोज क्यों हो गए? एग्जैक्टली 370 के हटने की वजह से उनके रियल इंटेंशन सामने आए हैं। क्योंकि देखिए वो उनको दिक्कत, हर चीज से उनको दिक्कत है। वो अपने आप को नेशनलिस्ट इंडियन कहते थे, मगर उनको हर चीज से दिक्कत है। उनको दिक्कत है कि कश्मीर में अब उर्दू नहीं बल्कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। उनको दिक्कत है कि अब कश्मीरी रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया है। उनको दिक्कत है कि बीडीसी में लगभग 100% वोटर टर्नआउट हुआ। उनको दिक्कत है कि यूरोपियन डेलीगेशन इन अनएम्प्लॉयड नेताओं से नहीं बल्कि कश्मीरी युवाओं से मिलकर गए। उनको खुद तो चले जाते हैं मुंह उठाकर कहीं भी इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कहीं भी नौकरी करने के लिए, लेकिन इनको दिक्कत है अगर हिंदुस्तान से कोई और इनके स्टेट में आके नौकरी कर ले, इनको उससे दिक्कत है। तो मतलब ना ये हिंदुस्तानियों को अपना समझते हैं, ना हिंदी भाषा को अपना समझते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि कश्मीर वाले हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है, लेकिन जो भी हिंदू हिंदुस्तान से जुड़ा रहना चाहता है उसको अपना दुश्मन मान के सलमान निजामी साहब, ये अपना समझते ना हिंदुस्तान। मेन वजह जो है ये है, अहम वजह ये है जो याना बता रही है। अपने आप को हिंदुस्तानी कैसे बोलते हैं? ये अपने आप को हिंदुस्तानी कैसे बोलते हैं? सलमान निजामी इसका जवाब दे रहे हैं। कैसे वो सलमान निजामी साहब अपने आप को हिंदुस्तानी कैसे बोलते हैं जब इनको इन सारी चीजों से? सलमान निजामी साहब,
देखिए, मैं इस पे क्या बोलूं, मुझे तो किसी को सर्टिफिकेट देने का कोई ऐसा नहीं है। अगर कश्मीर की हिस्ट्री ये जो है, हमारी बहन वहाँ बैठी हैं पता नहीं कहाँ से, जब कश्मीर की हिस्ट्री अगर आप देखें, कश्मीर में ऐसा नहीं है कि हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। कश्मीर में अगर पाकिस्तान की बंदूक से 20,000 जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है कश्मीर की, वर्कर्स हो, उसमें सरपंच हो, पंच हो, उमर फारूक हो, सजाद लोन का बाप हो, वो भी पाकिस्तान की बंदूक से मारा गया और उन्होंने मेन स्ट्रीम में कुर्बानियां दी। आज फारूक अब्दुल्ला जो है, उन्होंने दिल्ली में जाके भारत माता की जय तक बोला। आज वही फारूक अब्दुल्ला जो है पीएसए लग के घर के अंदर नजरबंद है। आज महबूबा मुफ्ती जो बीजेपी के साथ तभी बोलते भारत माता की जय जब वो पावर में होते हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला तमीज से। भारत माता की जय नहीं बोलते हैं जो पीडीपी हो, नहीं बोला, आप जो कहते हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ। पीडीपी हो या एनसी हो, इनके जो लीडर्स हैं, जब वो पावर में होते हैं ना, सिर्फ तभी कहते हैं भारत माता की जय। चॉकलेट लेने गए थे क्या, ये वो इनके जो डायलॉग निकलते हैं ना, जब वो पावर में होते तब। जब पावर में नहीं होते तो वो सेंटर के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। सेंटर के खिलाफ बोल बोल के लोगों को बजाय इसके कि उत्साहित करें कि एक अच्छा फ्यूचर आ रहा है, करिए ना, जो उसके बजाय वो उकसाते रहते हैं लोगों को। जिस पार्टी को आप सपोर्ट करती है वो उनको पूछिए। लीडरशिप का एक रोल ये नहीं है कि लोगों में पीस बनाए रखे, लोगों में उत्साह जगाए रखे। क्या ये लीडरशिप का एक रोल नहीं है जो है कि लोगों में ये जो नफरत की चिंगारी भड़काते रहते हैं आप लोग, क्या ये लीडरशिप है? ये किस तरह की लीडरशिप है? बीच में इंटरप्ट नहीं करते, फिर आप बोलिए। ठीक है, सलमान निजामी कंटिन्यू कीजिए। सलमान निजामी साहब, बहस है, आप जो सवाल इंटरप्ट करते हैं, याना जो सवाल पूछ रही हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए सलमान निजामी साहब। आखिर ऐसा क्यों होता है? कसूर नहीं है वो आप भाजपा से पूछिए कि फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ आपने पहले सरकार क्यों बनाई, महबूब मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई। अब आप छोड़िए, मैं कहता हूं वो भी आप मैटर नहीं करता हमारे लिए। हमारे लिए मैटर करता है कि अगर आप यंगर जनरेशन को देखिए कि हिंदुस्तान के साथ जुड़ने वाले, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही थी, सेंटर कोशिश कर रही थी, एक मौका दे रही थी, बीच में 70 साल में कुछ नहीं कर सके आपकी पीडीपी एनसी। ठीक है, हाँ तो आप करिए ना, आप आइए कश्मीर में, कहां उधर मॉडलिंग करने मुंबई गई है। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ इस वक्त पीडीपी स्पोक्स पर्सन भी जुड़ गए हैं। मोहित भान, बात हो गई, सलमान निजामी साहब बात हो गई, मेरे ख्याल से याना आपको जवाब मिल गया होगा। बात हो गई। इस बीच मेरे साथ मोहित भान, बीजेपी पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित भान, आपका भी बहुत इस्तेमाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मोहन, शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने आज हमें मोहित बताया, हुक्म करें। मोहित, मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के हालात अब बदलेंगे? क्योंकि अब एक नई शुरुआत आज से हुई है, न्यू बिगनिंग। देखिए जी, आज जो भी फैसला, ये देखिए, ये यूनियन टेरिटरी के हवाले से जो भी फैसला लिया गया है, ये पार्लियामेंट में एक फैसला लिया, ये कानून है, ठीक है जी, लेकिन ये एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुआ, ये भी हमें मानना पड़ेगा। जबकि एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और इसमें सारी पार्टियों को मौका दिया गया। मोहित, आप क्या बात कर रहे हैं? जी नहीं, कौन सी पार्टी को मौका दिया गया? तमाम लोकल पूरे अपोजिशन को मौका दिया गया। ये इसे तो पूरी दुनिया ने देखा है। आप बिल्कुल, इसे तो पूरी दुनिया में देखा भाई। लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगहों पर बाकायदा चर्चा हुई, बहस हुई, उसके बाद ये बिल पास हुआ है। बिल्कुल हुई, बिल्कुल राज्यसभा में भी चर्चा हुई, लेकिन चंद घंटों के लिए। लोकसभा में भी चर्चा हुई, बिल्कुल चंद घंटों के लिए। लेकिन जिन लोगों के मुस्तकबिल का फैसला आप कर रहे हैं, जिन 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबिल का फैसला, जम्मू कश्मीर के अवाम का फैसला आप कर रहे हैं, उनसे किसने बात की? क्या आपने पार्लियामेंट में तो सबको मौका दिया गया। वहां पीडीपी भी थी, वहां एनसी भी थी, वहां कांग्रेस भी थी। बिल्कुल, पार्लियामेंट में मोहित जी सभी को मौका दिया गया। पार्लियामेंट की बात नहीं है, आप जम्मू कश्मीर के लोकल अवाम को ऑन बोर्ड लेना है। आप का फैसला ऐसे तो नहीं कर सके ना, आपको नजर बंद कर दें, कमरों में बंद कर दें, आपके फोन मोबाइल बंद कर दिए जाए और उसको बोले कि भाई साहब, हमने आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए हमने एक फैसला ले लिया है। वो बेहतरी है या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि उसके अंदर कितने नुकसान है, कितने फायदे हैं, कितने नहीं। दूसरी चीज में बताऊंगा, जिनको बंद किया गया उनकी बेहतरी के लिए नहीं किया गया। जिन्होंने कश्मीर को दबा के रखा था उनकी बेहतरी के लिए किया गया। आप बोल रहे थे हमने चुप किया। अगर आपने बेसिक तालीम हासिल की है तो मैं जिनको बंद कर दिया गया उनकी बेहतरी हो चुकी है। 70 सालों में वो अपनी बेहतरी देख रहे हैं। तो आप सुने, आप क्या बंद करेंगे? आपको 30 साल में, आज पिछले 20-25 दिन में उभरी है और आप एक्टिविज्म का ये एक इखवान की तरह, एक दुकान की तरह यहाँ पे। नहीं, देखिए डिबेट पर ही बात कीजिए, कोई पर्सनल कमेंट मत कीजिए मोहित।
आप डिबेट पर ही रहिए, डिबेट पर ही रहिए। अगर मौका मिले सर। नहीं, उनके पास कुछ है नहीं अबू हुरैरा जी, उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो वो ऐसी चीजें बोलेंगे। हाँ, आप है ना, आप आ जाइए राजनीति में। करने के लिए कोई वैलिड बॉम्बे में क्या कर रही है बैठ के? ऑब्जेक्शंस के पॉइंट्स देखिए। आप कश्मीर से आए या नहीं है? कश्मीर से आपको पता है, आपको जवाब कश्मीर की भाषा बोलिए। आप कर रही हैं। राजनीति की जरूरत नहीं है कश्मीर को, अब सेंटर ने अपने ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सबको खामोश करना चाहूंगा, सबको मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, कैप्टन अनिल गौर जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मोहित बात हो गई, मैंने काफी टाइम दे दिया, अब खामोश हो जाए। याना मैं आ रहा हूँ आपके पास, सलमान निजामी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं अनिल गौर जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। अनिल गौर जी सर कंटिन्यू कीजिए। देखिए, बात यह है कि ये जो कहना है, ये अभी जितने ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हैं वो कहते हैं जी हमसे पूछा नहीं गया, हमसे कहा नहीं गया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपके इस 70 साल के अंदर जम्मू के अंदर एक आवाज उठी कि जम्मू स्टेट सेपरेट करो, लद्दाख स्टेट सेपरेट करो क्योंकि वो कश्मीरी के नीचे दबे हुए हैं, तब ये कहां थे? तब क्या इन्होंने एक्शन किए? सही बात सर। अब बात यह है कि ये डिबेट हुआ, फैसला हुआ और उसके अंदर इनके जो कश्मीर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर थे उन्होंने भी बात की और आपने देखा वो कैसे काउंटर हुए कि किस हिसाब तो विरोध। देखिए ऐसा है, ऐसा है। अरे जम्मू कश्मीर आपका कहने के बाद एक है, पर जो बात जब आप करते सिर्फ कश्मीर करते रहते हैं, नौकरियां कश्मीर में कोई लेना देना नहीं। जो आप हर बार मैं लद्दाख वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। अब सलमान नजामी साहब, सलमान नजामी साहब जब आपके बीच में याना बोलती है तब आपको बहुत तकलीफ होती है। अब आपको अपनी कोई तमीज तो रखिए। जब अब मेरे बोलने का वक्त है तो आप सुन लीजिए ना उसको, अगर आप में हिम्मत है तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए उसको, ठीक है? एक बात आप सुन लीजिए। अब जब आपको मौका मिलता है मैं बीच में आपको नहीं करता, नहीं तो मैं भी कर सकता हूं वो। नहीं तो बात यह है कि इनका जो आज तक 70 साल के अंदर आप जम्मू में आके पूछिए लोगों को, ना तो जम्मू के लोगों को नौकरियां मिली। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि जम्मू के लोगों को ना तो नौकरियां मिली। अभी भी आप देखें कि अगर सेंट्रल का जो अभी भी पैकेज आ रहा है वो भी कश्मीर के पास ही जा रहा है। अभी 10,000 रिक्रूटमेंट हुई है एसपीओ वगैरह की, वो भी कश्मीर में हुई है। क्या मैं ये जो स्टेट के अंदर लद्दाख को एक डिस्कंफर्ट था, जम्मू वालों को डिस्कंफर्ट था, सिर्फ कंफर्ट जोन के सिर्फ कश्मीरियों के लिए है? ये बात थी जो असली थी। और इसी का जो था, ये जो 370 और 35A जो लगा हुआ था, ये सारा उधर से पावर फ्लो कर रहा था। सलमान निजामी जवाब दे रहे हैं, सिर्फ इनके लिए। सर बात सलमान निजामी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे कमर्शियल ब्रेक पर भी जाना है। कितने लोग सब जगह पॉइंट हुए। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया सर, मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, मैं स्टैंड इन आ रहा हूं जी सर। सलमान निजामी साहब, बात इन्होंने की उस वक्त, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर जो है एक है, जम्मू कश्मीर एक है, जो भी उसको अलग करने की सोचेगा हम उसके साथ नहीं है। दूसरी बात इन्होंने नौकरियों की, आपको किसने रोका नौकरियों के लिए? 370 कहां अड़चन थी नौकरियां देने के लिए? क्या कश्मीर में रेलवे तो अगर जम्मू कश्मीर एक था सलमान नजामी साहब, तो आपने शेयर तो देना चाहिए। आपने लद्दाख बेवकूफ बनाया लोगों को, हिंदू मुसलमान करवाया। आपने 5 सालों में पीडीपी के साथ मिलकर क्या किया आपने? हमने रोड बनाए। सलमान निजामी साहब, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा कांग्रेस इख्तियार में रही है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इख्तियार में और सत्ता में कांग्रेस रही है। ये सवाल आप करेंगे तो सवाल कांग्रेस पर भी उठेगा। ये सारा ठीक है, मैं मंजूर भट्ट मेरे साथ जुड़ गया। ठीक है, सबकी बात हो गई, सारे लोग खामोश हो जाइए। मंजूर भट्ट मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी के मीडिया एडवाइजर मेरे साथ जुड़े हुए। मंजूर प्रधानमंत्री की ही देन। ठीक है, गौर की बात हो गई। ठीक है, बात हो गई। मंजूर, मैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आप तक आवाज नहीं जा रही थी। मेरा सवाल यही था जो शुरू में सवाल सलमान निजामी ने उठाया था कि ये पूरा प्रोसेस हुआ, और आज देखिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम दिन है, 2 यूनियन टेरिटरीज का एक तरह से क़याम हो गया। सवाल यही है जो सलमान निजामी ने कहा कि पूरे प्रोसेस में मेन स्ट्रीम को अलग रखा गया। जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं, उनके जो बड़े लीडर हैं, उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया गया। यह शिकायत है जम्मू कश्मीर की पार्टियों की और अपोजिशन की।
अबू हुरैरा साहब, टेक्निकली फॉल्ट की वजह से मैं इस डिबेट में नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन अब ज्वाइन कर चुका हूं तो थोड़ा आपका ये सवाल समझ चुका। मैं आपको पहले बताऊं, आज एक ऐतिहासिक फैसले को अमली जामा पहनाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज हल्फ लिया। आपको अगर हम बताएं 370, मैं सबसे पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा वो सुनने की क्षमता रखे और मुझे 5 मिनट अच्छी तरीके से बोलने का मौका दे। 370 ने अगर जम्मू कश्मीर को, खास करके कश्मीर को कुछ दिया है, वो 3 चीज़ें दी है। एक, यहाँ के जो मलगुजार है वो भरे पड़े हैं, यहाँ की जेलें नौजवानों से भरे पड़े, और 3 जो खानदानी पार्टी है उनको बेनिफिट दिया है। आज वो जो दीवार हमेशा की तरह जो कहते हैं अमित शाह जी चाहे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आज उस दीवार को ढह दिया गया है। आपको अगर मैं बताऊं, अगर इस 370 की वजह से जो कश्मीर अभी जिस मुसीबत में पिछले 70 सालों से गिरा पड़ा है, आज उससे उबरने का मौका मिला है। आज एक नए कश्मीर ने जन्म लिया है और कल से आप वाकई में एक नया कश्मीर देखेंगे। देखिए, कल एक खानदानी पार्टी के बड़े नेता मुजफ्फर हसन बेग ने खुद कहा, देखिए हम मजलूम कश्मीरी है, मैं खुद एक मजलूम कश्मीरी हूं, मेरे पे अभी तक जुल्म करते आ रहे हैं यहाँ की खानदानी पार्टियां, यहाँ के नौजवानों का हक आप 2 मिनट सुनने की क्षमता रखिए, मुझे बोलने दीजिए। सलमान निजामी साहब, डिबेट को मैच्योरली आप थोड़ा स्मूथली चलाइए, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। ऐसे ना आप बात कर पाएंगे ना मैं। नहीं, बिल्कुल मंजूर साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं तो बोल रही हूँ, सब सुन रहे हैं आप। मुझे बोलने दीजिए, मुझे पहले भी मौका नहीं मिला बोलने का, मैं बोलना चाहूंगा। देखिए हम कल खुद एक बड़े जो यहाँ के पीडीपी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने कल खुद ये एक्सेप्ट किया कि हमने कश्मीरियों के साथ 70 सालों से धोखा करते आए हैं। हमने झूठ बोल के हमने कश्मीरियों को गुमराह किया है। खुद उसने एक्सेप्ट किया। अब हम कश्मीरी आपको इससे ज्यादा क्या सबूत दे सकते हैं? मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आप ऐसे मैच्योरली, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हम डिबेट को आगे चला पाएंगे। देखिए, मैं कश्मीरी हूं, मैं कश्मीर की जमीन से जन्म मैंने लिया है। मैं कश्मीरियों का दर्द और कश्मीर का जो मुसीबत है मैंने झेला है। जल्दी से बात कर लीजिए मंजूर। मैं इतना कहूंगा कि अगर अभी जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इस पे सोच समझ विचार करके जो आज जिसको अमली जामा पहनाया गया, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। इससे सबसे पहली बात, कश्मीर में जो ट्रांसपेरेंसी थी वो पहले कहीं लोगों ने नहीं देखी थी। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, डेवलपमेंट होगी। देखिए, इन सब चीजों की आप देखिए 370 ने यहां क्या पनप नहीं दिया। 370 ने हमें खाली नुकसान यहां पर दिया। आज मैं आपको यकीन दहानी, कश्मीरी भाइयों को यकीन दहानी करना चाहता हूं, हमें एक मौका दीजिए और आप 1 साल के अंदर देखेंगे। यानी कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं, कोई मुसीबत, कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं, बल्कि लद्दाख, जम्मू, इंशाल्लाह आप तीनों खेतों के दोनों यूनियन टेरिटरीज के अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं मोहित भान आपके पास आना चाहूंगा। कश्मीरी का दर्द क्या है वो आप सुन सकते हैं, जिस तरह से मंजूर भट्ट बता रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज है कि कश्मीर कहीं जम्मू की आवाज भी है, कहीं जम्मू भी है, कहीं कश्मीर के अंदर। मैं जम्मू की आवाज के साथ ज्यादा खड़ा हूँ, कश्मीर के बनस्बत में जम्मू की आवाज के साथ ज्यादा खड़ा हूँ। आप मेरे साथ जम्मू के एक एरिया का दौरा कीजिए। एक इंसान आज जम्मू के अंदर बोल रहा है कि ये जो भी 370 का फैसला लिया गया है ये बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। आप जम्मू में चलिए, आप जम्मू में एक गांव में घूमिए, आप अखनूर आइए, आप कठुआ आइए, आप सांबा आइए। नहीं सर, 70 सालों से हमने 30-40 साल 370 में गुजारे। आप क्यों नहीं हमें आप मौका दे रहे हैं कि हम 370 के बगैर हम कुछ साल जी पाए? आप हमें मौका दे दीजिए ना। 370 में तो आपने 20 साल गुजारे। अब यूनियन मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक करके बात कीजिए, ग्राउंड एक करके बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं सबको 30 सेकंड दूंगा बस। अगर ये बात ठीक है, एक करके बात कीजिए। मैं सबके पास बारी बारी आ रहा हूँ, सबके पास मैं आ रहा हूँ। जी मोहित, जल्दी से बात पूरी कीजिए। सर मुझे जवाब देना है सर, सर बहुत गंभीर आरोप लगाए सर इन्होंने मेरे पे। सर 370 के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जिस अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री तरीके से अनडेमोक्रेटिक कहा हुआ, जब पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई है, लगातार आप वही बात कर रहे हैं।
लगातार मोहित आप वही बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट समझ नहीं आ रहा है। जब ये पार्लियामेंट में इस फैसले को लिया गया तब कांग्रेस के साथी भी उस पार्लियामेंट में मौजूद थे और इस फैसले का उन्होंने सपोर्ट किया। आज डेमोक्रेटिक कैसे हो गया? ठीक है, सलमान निजामी साहब को मैं कहना चाहता हूं, लीडरशिप। अनिल गौर जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद आ रहा हूं। अनिल गौर जी, ठीक है, मोहित बात हो गई, मोहित आपकी बात हो गई। अनिल गौर जी, सर मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बस। हम पार्लियामेंट के फैसले के अगेंस्ट नहीं है। बात ये है कि लोगों के फैसले के अगेंस्ट ये सवाल ये जो कहते हैं अनडेमोक्रेटिक तरीके से, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि 35A कैसे इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और 370 कैसे लाया गया? ये 35A कैसे इंसर्ट हुआ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ? क्या उस टाइम वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था? और 370 कौन लाने वाला था? वो आपके पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो लाए थे। और जिस हिसाब से जो आपके जो असेंबली के अंदर जो सीटों का बंटवारा हुआ वो शेख अब्दुल्ला की आर्बिट्रेरी तरीके से हुआ। और उससे सलमान निजामी साहब, आप मुझे बताइए, सलमान निजामी साहब, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। हमदर्दी कश्मीरियों को लेकर दिखा रहे हैं, ये जब आपकी कांग्रेस सरकार केंद्र में पहले इतने सालों से थी, तब ये हमदर्दी कहां थी? रिएक्शन देना है जब यहाँ पर आप आवाम को मरवा रहे थे, तब ये हमदर्दी आपकी कहां थी? मंजूर साहब आ रहा हूं, मंजूर साहब मैंने आप मुझे ये बताइए, आपका कौन बड़ा लीडर कांग्रेस का यहाँ पर जो बंद है अभी, जो हाउस अरेस्ट है, आप मुझे बताइए, एक का नाम बताइए मुझे। ठीक है, मैं एक एक करके सबके पास में आ रहा हूं। मैं सलमान निजामी सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं। 30 सेकंड में जो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या अब कश्मीर के लोगों को सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के इस कदम के साथ नहीं आना चाहिए? 370 के साथ आपने 70 साल गुजार लिए, अब इसके साथ भी आप आइए, एक एक्सपेरिमेंट इसके साथ भी कीजिए। सलमान निजामी साहब की बात है, कश्मीर में अगर आप देखिए बंदूक जो उठाता है वो पढ़ा लिखा बच्चा उठाता है। कुछ ना कुछ तो यहां से कमजोरी रही होगी। आज आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? अगर 5 लोग मर रहे हैं तो वो हमारे सलमान साहब मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि क्यों कश्मीरी नौजवान बंदूक उठाता है, उसको किसने मजबूर किया? आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे, आप सुनने की क्षमता रखेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा क्यों यहाँ पे कश्मीरी नौजवान पढ़ा लिखा गन उठा रहा है। आप सुनने की क्षमता रखेंगे? ठीक है, मंजूर मैं परेशान है। ठीक है, सलमान निजामी मैं हुरेरा साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे कम बोलने का टाइम मिला, लेकिन मैं अभी कश्मीर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए। बैठे हुए सुन लीजिए, अब लद्दाख की बारी है, सुन लीजिए बस, सुन लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है पूरे जम्मू कश्मीर रियासत को इन्होंने जो है इक्वली इन्होंने जो है डेवलप किया। मैं स्टूडेंट हूं, मैं एजुकेशन की बात करूंगा सबसे पहले। सर, जम्मू और कश्मीर में आपके कितने यूनिवर्सिटीज है? गिन लीजिए आप। जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, कितने यूनिवर्सिटी है जम्मू कश्मीर में? सर, लद्दाख में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है सर, और हाल ही में सिर्फ एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी दिया है सर, उससे भी काम नहीं चलेगा सर। लद्दाख में हमें एजुकेशन में जो है एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी आप नहीं दे पाए। लद्दाख के लोगों के साथ अनदेखी हुई है, ये सच्चाई है। मैं बताऊंगा, जो ये खानदानी पार्टियां हैं जिन्होंने अभी ना तो जम्मू कश्मीर के साथ इस्तेहसाल किया, इन्होंने लद्दाख के साथ भी इस्तेहसाल किया। मेरे यहाँ लद्दाख से जो भाई बैठे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब राजनाथ जी ने 2 बार लद्दाख का विजिट किया, उन्होंने नौजवानों से पूछा आपको क्या चाहिए? टाइम दे रहा हूँ। एजुकेशनल रेफ्यूजीज सर, मंजूर साहब थोड़ा सुन लीजिए। आज हमें जो है लद्दाख ठीक है, स्टैंडिंग बात हो गई, अच्छा नहीं होने की वजह से लद्दाख के स्टूडेंट्स को जो है बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। ठीक है, स्टैंडिंग बात हो गई। आप लद्दाख के गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात को देखिए सर, सभी ठीक है, सलमान निजामी साहब, क्या ये इल्जाम सही नहीं स्टैंजिन का? जो स्टैंजिन ने इल्जाम लगाया कि उनके यहाँ यूनिवर्सिटी है ही नहीं, उनके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, उनके यहाँ नौकरियां नहीं है, उनके यहाँ सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या अनदेखी नहीं हुई लद्दाख के साथ? पढ़ता हूँ सर, 2 साल। सलमान निजामी साहब जवाब दीजिए। सलमान निजामी साहब, आप काफी हमदर्द है कश्मीर के, आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। आज ज़ंस्कार का रोड देखिए आप, जितनी डेवलपमेंट हुई जम्मू में उतनी डेवलपमेंट हुई, कश्मीर में भी उतनी डेवलपमेंट हुई। आपने ये कैसे कहा कि मैं बीजेपी क्योंकि आप कर रहे हो एजेंडा उनको चला रहे हो। कहां सर? यही एजेंडा है उनका, आप गुमराह कर रहे हो, आप पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं करता हूं?
क्यों नहीं मैं करे? अपनी आप बात कैसे याद रख प्रूव रहे हो? करके आप कैसे प्रूव आप कर मत सकते हो कि बोलिएगा मैंने कि आप पूरे लद्दाख के ठेकेदार हो क्या? हाँ है हम ठेकेदार हम नहीं है। नहीं नहीं, देखिए डिबेट पर ही रहिए, हाँ, डिबेट पर ही हाँ, रहिए, हाँ, पर्सनल हाँ, अटैक हम बिल्कुल पूरे मत लद्दाख कीजिए। को रिप्रेजेंट करके आते हैं सर। आप कुछ भी बोल कर लो। सलमान निजामी साहब, सलमान निजामी साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप मेहरबानी करके थोड़े पेशेंस रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप सुनने के, आप खाली बोले जा रहे हैं, थोड़ा हमारा भी सुनिए। आप हम क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी ने अभी तक हिंदुस्तान पे 70 साल राज किया। आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर को लेकर आपकी क्या पॉलिसी रही? आपने जम्मू कश्मीरी अपनाएंगे, हम अपने गले से लगाएंगे, तब क्या कोई पॉलिसी बनी? सिर्फ चिल्लाना मकसद नहीं है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ चिल्लाना मकसद नहीं है, लड़ाई झगड़ा मकसद नहीं है। इस डिबेट से कुछ निकल कर आना चाहिए कि वाकई में इस टाइम दिन बात हो गई आपकी, खामोश हो जाइए, इस टाइम दिन बात हो गई। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो। दूसरे ठीक है, सलमान निजामी साहब बात हो गई, इस टाइम दिन बात हो गई। कभी अमित शाह की तारीफ कर रहे हो? तो क्या लद्दाख को यूनियन मंजूर साहब कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैं रखना चाहता हूं। मैं गौर साहब आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं मंजूर भट्ट क्या देखने वाले? मंजूर भट्ट, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में, जिस तरह से आपने कहा कि वाकई में जम्मू कश्मीर ने अब तक एक तरह से बुरा दौर देखा है, क्या अब यह मानकर चला जाए कि अब जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन आएंगे, जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत अब एक तरह से देखने को मिलेगी? सरकार जो कह रही है उस पर भरोसा किया जाए? जी, मुझे लगता है कि बहुत आपने अहम बात कही कि नया कश्मीर अब लोगों को दिखेगा, जो बिल्कुल मैं आपको आश्वासन देता हूं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चाहे अमित शाह, ऑनरेबल हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह साहब, उन्होंने कश्मीरी अवाम से वादा किया है। आपको मैं उस एक वादे को खड़ा उतर जो कि 70 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई। यहां पर बीडीसी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन नहीं हो पाते थे, वजह यही रहती थी, यहां खानदानी पार्टियों का यह होता था कि शायद हमारे एमएलए को पावर खत्म हो जाएगा, हमारा जो लूट खसूर की जो दुकानें वो बंद हो जाएगी। मोदी जी ने पहले ही उस चीज को, आज देखिए, आज वही बीडीसी, मेरी बात सुनिए आप, सलमान निजामी साहब, पहले सुनने की क्षमता रखिए ना आप सुनिए ना, आप जवाब सुनिए मेरा, आपने इतने सवाल किए। कैंडिडेट बंद रखे 5 साल में बर्बाद करके रखा कश्मीर को। नहीं, कैंडिडेट्स मुझे बताइए आपने 250 लोगों को मार दिया आपने 2016 में पीडीपी के साथ मिलकर। आप बोलते हो आपने आपके पास आ रहा हूं, मैंने आपको टाइम दे दिया। अगर सर यही जो राग आप, सलमान निजामी साहब, ये जो राग आप सुना रहे हैं ना, ये आपके प्रेसिडेंट जो राहुल गांधी साहब है ना, पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान अवाम को सुना रहे हैं, और हिंदुस्तान अवाम ने उनको तमाचा मार दिया, उस बात का जवाब दे दिया। अब आप सुनने की क्षमता नहीं रखते, तो आप क्या मैं जवाब दूं आपको? आपने भी लूटा ना फिर। आप क्या बता रहे हैं? पीडीपी के साथ थे, हमने कोलेशन इसमें की थी कि हम जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे, नहीं हो पाया, हमने कोलेशन तोड़ दी, हमने गवर्नमेंट तोड़ दी। आपके दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने कुर्सी को लात मार दी, हमारे मिनिस्टरों ने कुर्सी को लात मारी, जब हमने देखा कि हम डेवलपमेंट लोगों के जो वादे जो हमने लोगों के साथ किए उस पर नहीं उतरे। आप मुझे बताइए 70 सालों से आपने क्या जम्मू कश्मीर को दिया? आपने खाली खून खराबा दिया यहाँ पर। आप सुनिए मेरी बात, आप ये कश्मीर का जो हमदर्द बन रहे हैं ना, इसको रहने दीजिए, ये दोनों लोगों को समझ आया है, ठीक है? शर्म तो कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस को आनी चाहिए, कांग्रेस को आनी चाहिए। गद्दार तो आप लोग हैं, कश्मीरियों के साथ जो आज जो भुगत रहा है कश्मीर, ये आपके जो नेहरू ने लाल चौक में वादा किया था कश्मीरी आवाम के साथ, ये वही भुगत रहे हैं कश्मीरी लोग। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं गौर जी सिर्फ 30 सेकंड आपको दूंगा, आप जो रिएक्शन देना चाह रहे हैं। क्या मेरा जो सवाल यहां पर था कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अब अच्छे दिन आएंगे, जम्मू कश्मीर वाकई में अब एक डेवलपमेंट और तरक्की की राह पर चलेगा? सर मैं यही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सलमान निजामी साहब ठीक है, मंजूर बात हो गई, मंजूर बात कह रहा हूं, मैं रिएक्शन ले रहा हूं। इससे पहले ये जो चीज, ये आप मंजूर साहब, आप 2 मिनट आप चुप रहिए जरा, आप बात सर कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हालत हमारे जम्मू कश्मीर की अभी है, उसका जिम्मेदार कौन था? ठीक है नहीं, उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार कांग्रेस और ये शेख अब्दुल्ला जी थे, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पूरे अनब्राइडल्ड पावर दे दिए शेख अब्दुल्ला को, बाद में उसको नजरबंद भी कर दिया। और जो उसके बाद जो राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ, यूसुफ शाह को सलाउद्दीन बनाने वाला कौन है?
वो 87 का इलेक्शन जो रिग हुआ, वो जो 87 का इलेक्शन रिग किया है इन्होंने राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला अकॉर्ड की वजह से, मिलिटेंसी आर्म मिलिटेंसी उसकी वजह से आई, और उसका जवाबदेह कौन है? उसका जवाबदेह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये जवाब नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, जो पार्टियां सरकार में रही जम्मू कश्मीर में, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि वाकई में 370 हटने की असली वजह क्या रही, जिम्मेदार आखिर इसके लिए कौन है? उसके अंदर आवाज ये उठ रही है कि भाई आप हमारे साथ भेदभाव क्यों, बिल्कुल हमारे यूथ के साथ भेदभाव क्यों, हमारा हक कहां है, वो आवाज उठ रही है जम्मू से। और उसकी वजह से आज हम ये बीजेपी की सरकार और सेंटर की सरकार के लिए भी यही आवाज है, एक मैं कहता हूं चुनौती है, क्योंकि ये ना हो कि आप बार बार कश्मीर 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 बात कर रहे हैं, आप हर चीज कश्मीर कर रहे हैं, जम्मू को इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, और ये ना हो रविंद्र पंडित जी लगता है कि आपको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है सवाल यही आखिर में रह जाता है कि ये जो कदम उठाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 370 खत्म किया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, क्या कश्मीर, लद्दाख और जम्मू तीनों रीजन की अगर मैं बात करूं, यहां के जो मसले, जो इश्यूज हैं, क्या वाकई में वो सब हल हो जाएंगे इस कदम के बाद? अबू जी, मुझे तो लग रहा है यहां आप नई यूनियन टेरिटरी भी सियासत में ही डालोगे। जो दोनों पार्टियां सियासत यहां खेल रही हैं आज, यही इनका जो है नक्शा रहेगा आईना आगे के लिए। बिल्कुल सही। मेरा ये कहना है, लद्दाख सबसे बड़ी जो है, जो एरिया वाइज हम देखें 57% जो है वो J&K का लद्दाख था, सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड एरिया था। ठीक है जी, बिल्कुल सही सर। मैं अपनी बात रखूं, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कश्मीर की, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई भी। ठीक है जी, सियासत अपनी जगह रखें, आप डेवलपमेंट को पहले देखें, कैसे पटरी पे ले आना है। ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है, जो चीफ सेक्रेटरी वहां है, खाली लेफ्टिनेंट गवर्नर दिख रहे हैं, बदल गए हैं, हेड पे भी खैर बहुत कुछ मुयसर है, पर जो ब्यूरोक्रेसी वहां डाउन द लाइन है, 370 तो पहले ही घिस चुका था। हमारे 9 IAS ऑफिसर J&K कैडर के बाहर के हैं, IPS ऑफिसर भी बाहर के ही हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को कैसे एक्टिवेट करना है, जैसे जगमोहन पहले टेन्योर में आए थे 85 में, क्या डेवलपमेंट वर्क हुई थी, कैसे अवाम पूरा खुश था, चाहे जम्मू रीजन चाहे कश्मीर रीजन। अब हमें उस तरह की जरूरत है, जो ममरू जी हैं वो एक्सपेंडिचर के बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे J&K में जितना प्लान आउटले जाता है, जितना पैसा आता है मरकज से, वो अनस्पेंट रहता है, उसको हम खर्च नहीं पा रहे हैं, खाली करप्शन ही करप्शन चल रहा है। अब एक मौका दिया जाए, पर जब तक आप अवाम को भी साथ में ना ले, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बिना अवाम के आप लैंडस्केप लेते रहिए, फिर कश्मीर को, आपको कश्मीर लेना है कश्मीरियों के साथ, आपने लद्दाख को लेना है लद्दाखियों के साथ, आपको माइंडस्केप चेंज करना है, लैंडस्केप नहीं चेंज करना है। तो डेवलपमेंट वर्क के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, हमें मौका देना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को, कम से कम उन्होंने कोई कदम तो जम्मू को क्यों भूल गए? मैं कहता हूं चलो इसके गलत नतीजे, जम्मू को भूल गए, कदम तो उठाया, जम्मू और कश्मीर है, वरना सब पार्टियां चुप आप जम्मू को क्यों भूल गए? फिर कोई कुछ करने को नहीं राजी है। जम्मू में डेवलपमेंट होएगी जी अनिल साहब, बिल्कुल होएगी, क्यों नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल जम्मू बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार ने इसीलिए अनिल जी कदम उठाया ताकि वो कोई भी खित्ता महरूम न रहे, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, कश्मीर, तीनों को एक ही नजर से देखा जाए। याना मैं आपके पास आ रहा हूं, याना बहुत देर से आप वेट कर रही हैं, ठीक है, आप फिर पार्टी की बात, ठीक है, इंतखाबात में हिस्सा ले, नहीं बिल्कुल ना करा है, बिल्कुल बिल्कुल सरकार यही चाह रही है, सरकार यही चाह रही है कि कोई भी खित्ता पीछे ना रहे। पूछा नहीं गया, मैं याना आपके पास आना चाहूंगा, 2013 से मैनिफेस्टो याना अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे, जो सरकार की नीयत है, जिस तरह से सरकार इस पूरे प्रोसेस को लेकर चल रही है, लग रहा है कि जम्मू कश्मीर वाकई में एक ब्राइट फ्यूचर जो है जम्मू कश्मीर का देखने को मिलेगा, रोशन फ्यूचर देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का। मैं ये देख रही हूं, मैं इस तरह से देख रही हूं और कई सारे लोकल्स भी इस नजर से देख रहे हैं। वो शायद ये बात सच है कि कोई रोड मैप नहीं मिला है हमको कि डेवलपमेंट कैसे शुरू होगा, लेकिन जहां तक मैं देख रही हूं, मैं अब कंपेयर करूंगी कश्मीर को उन स्टेट से जहां पे 370 कभी था नहीं, तो मैं देखूंगी कि कौन सी चीजें हैं जिनको टैकल करने की जरूरत है, जो पीछे रह गई हैं। आप बोलो किश्तवाड़ और तंगधार के रोड्स,
उनकी जो हालत है, आप बोलो पुलवामा का पीने का गंदा पानी, अनंतनाग के जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं उनमें लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, गांडरबाल के ब्रिजेस की हालत, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम्स, रेप्स और ये लैंड एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम, जम्मू कश्मीर बैंक में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम, हड़तालों की वजह से स्कूलों का बंद रहना, पावर कट्स की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई में प्रॉब्लम, पब्लिक स्कूलों की हालत और एनवायरमेंटल इश्यूज आप देखेंगे तो पीयूसी जो कंट्रोल होता है ट्रैफिक में, जो पोल्यूशन कंट्रोल, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से इन सारी चीजों को एक के बाद एक टैकल किया जाएगा और हमें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इन सारी चीजों को अन्य स्टेट्स में भी टैकल किया गया, लेकिन कश्मीर इन सब चीजों में पीछे। मंजूर भट्ट, देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा, यंगस्टर की हम बात करें, जॉब की हम बात करें, डेवलपमेंट की हम बात करें, जिस तरह से याना गिना रही थी कि कितने ज्यादा मसाइल है, इश्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब चैलेंज बहुत बड़ा है सरकार के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। साहब मैं वही कोशिश कर रहा हूं बताने की कि जो सिस्टम में पिछले 60-70 सालों से जो कैंसर पनप रहा था, करप्शन का कैंसर था, जुल्म का कैंसर था, यहाँ के नौजवानों को हक मारा जाता था और जो उनकी नौकरियां जो हक रखते थे वो पॉलिटिशियन जो खानदानी पार्टियां यहाँ थी वो अपने रिश्तेदारों को देती थी। ये जो चीजें है इसमें कमी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा। कश्मीर में भी सही बात है, डेवलपमें की जरूरत है और डेवलपमेंट जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो डेवलपमेंट रहेगी। आप देखिए आज ग्रास रूट लेवल पे अभी आपको जो गवर्नमेंट है लोग मान रहे हैं कि आज ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट है। आप देखिए बीडीसी चुनाव बात को कंप्लीट करने दीजिए। बीडीसी चुनाव यहाँ फर्स्ट टाइम हुए हैं। जब परसों जो चेयरमैन चुन के आए हैं, जब हमने सरपंच से बात की, आप यकीन मानिए जो गांव का सरपंच था ना, जो जिसका कोई पॉलिटिकल बैक नहीं था, जो एक गरीब घर से था, उसके अकाउंट में 40 लाख आए, किससे पूछा हमने, किसी के अकाउंट में 7 लाख आए। यानी जो ये पैसे आ रहे हैं, आप देखिए ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होगी और इसका अगर श्रेय जाता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने ये जो इलेक्शन है वो फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में कराए। ये आप देखिए, लेकिन इतना तो है कि सरकार के सामने चैलेंज एक तरह से बहुत बड़ा, और जिस तरह से रविंदर पंडिता जी बार बार जोर दे रहे हैं कि अवाम को निकलना होगा, अवाम अब खुद इस प्रोसेस में शामिल हो, तभी बात आगे बढ़ेगी। देखिए अवाम निकलना चाहती है, लेकिन अवाम निकलना चाहती है, मैंने टाइम दिया, कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है, एक बात ठीक है, बात हो गई। मैं अनिल गौर जी, सर क्या लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अवाम को भी साथ आना चाहिए? मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को निकलना पड़ेगा, इस प्रोसेस में शामिल निकलना पड़ेगा। अबू हरा जी, एक मेरे को अफसोस 370 से लोगों ठीक है, मंजूर जी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। अबू हरा जी, मेरे को सारे डिबेट के अंदर एक चीज बहुत अफसोसजनक लगी है, पार्टी थी ना, उनका नुकसान हो गया, आम लोगों का नुकसान नहीं हुआ। अबू हरा जी, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दिया मंजूर का, मंजूर इसकी रूह निकाल दी जी, गौर जी। अब आज खाली इसका ढांचा गिर चुका है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। ये अबू हरा जी, मेरे को सारी डिबेट के अंदर सिर्फ एक अफसोसजनक बात जो मैं आपके माध्यम से ये देना चाहता हूं कि जब बात करते हैं वो सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं। क्या वो यानी मिर्चांदानी थी, क्या वो अपने जो हमारे ये कांग्रेस के नेता हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे स्पोक्स पर्सन पीडीपी के हैं, लेकिन सरकार हर जगह की बात कर रही है सर। सरकार का फोकस जम्मू पर भी है, सरकार का फोकस लद्दाख पर भी है, सरकार का फोकस कश्मीर पर भी है। कह रहा हूं सरकार कर रही, सरकार अब हर जगह की बात करेगी सर, यही तो बात है। सरकार अब हर जगह की बात करेगी और यही वजह कि सरकार ने 370 को रिमूव किया। आपने सरकार का मकसद यही है कि सबके साथ एक तरह से इंसाफ हो और सबके अच्छे दिन आए, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो या फिर कश्मीर हो, और यही मकसद है सरकार का 370 खत्म करने के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अनिल गौर जी जुड़ने के लिए। सलमान निजामी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेंजिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर पंडिता जी, इनके अलावा मंजूर अहमद भट्ट साहब, याना मिर्चंदानी और मोहित भान, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।